Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Raukhram Shehzad and our today's topic is crossed or mixed aldol condensations. एल्डोल कंडेंसेशंस में क्या था? एल्डोल कंडेंसेशंस में सेम काइंड ऑफ aldehydes or ketones combine to form the product which is aldol condensation, and aldehydes and ketones which combine, they must have an alpha hydrogen. That was the necessary conditions. What is the difference between normal aldol condensation and crossed aldol condensation or mixed aldol condensation? जो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसमें जो दो एल्डिहाइड या कीटोन्स ने मिक्स होना है, कंबाइन होना है, दे शुड बी सेम. दोनों एसिटल्डिहाइड हों, दोनों एसीटोन हों, दोनों एक जैसे हों, दोनों प्रोपियोनल्डिहाइड हों. क्रॉस्ड या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? एन एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स. Here the carbonyl compounds should be different, which have to be combined. An aldol condensation between two different carbonyl compounds, both having alpha hydrogen or one of them having alpha hydrogen, is called a mixed or crossed condensation. ऐसी कंडेंसेशन जो दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के दरमियान हो. डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी हो सकता है. बस डिफरेंट होने चाहिए, यानी एक एसिटल्डिहाइड हो, दूसरा प्रोपियोनल्डिहाइड हो, एक एसिटल्डिहाइड हो, दूसरा एसीटोन हो, या और सम अदर केसेस. और कंडीशन क्या है? या तो दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, both have alpha hydrogen, और one of them have alpha hydrogen. या दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो या किसी एक के पास लाजमी होनी चाहिए. तो ऐसी कंडेंसेशन कहलाएगी क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इससे फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हमें कितनी तरह की कैसे प्रोडक्ट मिल सकती हैं. एल्डोल कंडेंसेशन में, नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में तो हमने पढ़ा था कि अगर हम सिर्फ दो एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल को कंडेंस करते हैं या सिर्फ दो एसीटोन के मालिक्यूल्स को कंडेंस करते हैं तो वी आर एबल टू ऑब्टेन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. जबकि यहाँ पे देखें, अब फ़र्ज़ किया हम कंडेंस करने जा रहे हैं एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनल्डिहाइड को. एक मालिक्यूल आपके पास एसिटल्डिहाइड का है, दूसरा मालिक्यूल आपके पास प्रोपियोनल्डिहाइड का है. इन्होंने कंडेंस होना है तो हमें कितनी तरह की प्रोडक्ट मिलेगी? वी कैन ऑब्टेन 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. अब एक प्रोडक्ट नहीं बनेगी, 4 तरह की प्रोडक्ट मिल सकती हैं. कैसे? अब देखें, ये दो डिफरेंट मालिक्यूल हैं और दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी मौजूद है, दोनों के पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी मौजूद है, दोनों से कार्बेनाइन भी बन सकता है, दोनों पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो सकता है. एक एक करके डिस्कस करते हैं कि 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगी. अब पहले केस में हम देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कार्बेनाइन बनता है एसिटल्डिहाइड से, यहाँ से हाइड्रोजन जाती है. तो ये देखें, एसिटल्डिहाइड से कार्बेनाइन बनेगा तो ये कार्बेनाइन बन गया, स्टेबल कार्बेनाइन विच इज़ मेसोमेरिकली स्टेबलाइज्ड. अब डिपेंड करता है ये कौन से मालिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में पे अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. अगर ये एसिटल्डिहाइड से बना हुआ जो कार्बेनाइन है ये एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल पे ही अटैक करता है तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी विच इज़ एन एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट. और अगर ये एसिटल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन प्रोपियोनल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो वी ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल. तो ये दो प्रोडक्ट हो गई. एक 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल था. अगर एसिटल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल पे ही अटैक करता है
तो वी ऑब्टेन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। और अगर एसिटल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन प्रोपियोनल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वी ऑब्टेन 3 हाइड्रोक्सी पेंटानॉल। 2 प्रोडक्ट हो गई। ये 2 तो हैं अगर कार्बेनाइन एसिटल्डिहाइड से बना था तो। अब दूसरा केस ये है कि हमारे पास जो प्रोपियोनल्डिहाइड है उसके पास भी अल्फ़ा कार्बन है, ये वाला अल्फ़ा कार्बन। तो अब प्रोपियोनल्डिहाइड से भी कार्बेनाइन बन सकता है। तो सेकंड में ये देखें कि बेस अगर प्रोपियोनल्डिहाइड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, कैप्चर करे, तो हमें प्रोपियोनल्डिहाइड से कार्बेनाइन मिलेगा। तो अब प्रोपियोनल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन अब ये भी दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। तो ये अगर एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलती है विच इज़ 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। और अगर ये प्रोपियोनल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन प्रोपियोनल्डिहाइड के ही कार्बोनिल कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलती है विच इज़ 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल। तो देखें हमें 4 तरह की प्रोडक्ट मिल गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज़ आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। लिमिटेशन में क्यों आती हैं? क्योंकि इससे फिर हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसमें जब 4 तरह की प्रोडक्ट बन रही हैं, हमें सिर्फ एक तरह की प्रोडक्ट चाहिए थी, तो एक तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी काफ़ी और फिर उसे सेपरेट करना भी प्रॉब्लम होगा। सो एनीवे हम देखेंगे कि हम कैसे, अगर हमें गुड यील्ड भी चाहिए है और करवानी भी मिक्स्ड और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन है, तो फिर हम कैसे इसके ज़रिए अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो द एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स both having alpha hydrogens or one of them having alpha hydrogen is called a mixed or crossed aldol condensation। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे मिक्स्ड या क्रॉस्ड कंडेंसेशन के ज़रिए गुड यील्ड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन रिएक्टेंट कंटेन नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। हमने ये करना है कि जिन 2 रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाना है, हमने कोशिश करती हैं कि हाँ उनमें से सिर्फ एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ही ना हो। इससे ये होगा कि कार्बेनाइन सिर्फ एक से बन सकता है, दूसरे से कार्बेनाइन ही नहीं बनेगा। तो जब सिर्फ एक से कार्बेनाइन बनेगा तो अब दूसरे से कार्बेनाइन ही नहीं बना, तो वो जो 4 प्रोडक्ट हमने डिस्कस की थी, तो उनमें से 2 का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएंगी। एक तो ये है। सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन ये है, दिस रिएक्टेंट इज मिक्स्ड विद अ डाइल्यूट बेस। अब आपने वो जिससे कार्बेनाइन हमने बनाना है, अब जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है उसे हम डाइल्यूट बेस के साथ मिक्स कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अ कार्बोनिल कंपोनेंट विद एन अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ एडेड स्लोली। पहले हमने क्या किया, हम जिन 2 रिएक्टेंट्स को कंबाइन करवाने जा रहे हैं उनमें से एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है उसे पहले डाइल्यूट बेस के साथ मिक्स करेंगे और फिर स्लोली उसमें दूसरा रिएक्टेंट ऐड करेंगे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इससे क्या होगा, वो जब हम उसे स्लोली ऐड करेंगे ना, तो बेस उससे प्रोटॉन कैप्चर करती जाएगी और उसे कार्बेनाइन में कन्वर्ट करती जाएगी। अब वो जितना भी आ रहा है स्लोली वो सारा कन्वर्ट होता जा रहा है कार्बेनाइन में, और वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा दूसरा
कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो उस पर अटैक करता जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलती जाएगी हमें। हाँ, अगर वो भी हमने इकट्ठा ज़्यादा सारा ऐड कर दिया ना जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन था, तो फिर ये होगा कि उसमें से कुछ मालिक्यूल कार्बन आयन में कन्वर्ट होंगे और दिस इज़ लाइकली कि वो अपने ही दूसरे मालिक्यूल्स पे एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर दें। लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उनसे सिर्फ कार्बन आयन बनेगा, उन पे अटैक नहीं होगा। तो ये कुछ वेज हैं जिसके ज़रिए हम क्रॉस्ड या मिक्स्ड कंडेंसेशन से भी एक ही प्रोडक्ट गुड यील्ड में ले सकते हैं। मसलन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इनमें देखें कि हमारा ये बेंजल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं वेरियस डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। अब बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। इसका मतलब है जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड हमने लेना है वो ऐसा लेना है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो अब देखें, फर्स्ट केस में हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। जब एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिटल्डिहाइड से कार्बन आयन बनेगा, ये अल्फ़ा कार्बन से, और ये बेंजल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन के साथ कंडेंस हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन। यही प्रोडक्ट मिलेगी, बशर्ते कि आप पहले हमने बेंजल्डिहाइड और बेस लेनी है और फिर उसमें स्लोली एसिटल्डिहाइड ऐड करना है। इससे हमें ये वाली प्रोडक्ट गुड यील्ड में मिलेगी। सिमिलरली अगर हम एसिटल्डिहाइड की बजाय बेंजल्डिहाइड को एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। इसमें एसीटोन जो है वो कंडेंस हो गया है हमारे बेंजल्डिहाइड के साथ। जो भी मटेरियल हो, इसमें फाइनली होना यही होता है कि एक मालिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मालिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होना होता है, और फिर अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन और जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने रिमूव हो जाना होता है, और वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। बाकी इधर उधर जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो वैसे के वैसे ही लगे रहते हैं। या इसी तरह हमारे पास ये एक और कीटोन है एसिटोफिनोन। इसके साथ अगर हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएं तो फिर हमें ये वाली कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलती है। अगर हम प्रोपियोनल्डिहाइड के साथ कंडेंस करवाएं तो फिर प्रोपियोनल्डिहाइड के जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन अटैच हो जाता है, एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब जो लास्ट एग्जांपल है ये इसमें ये अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिए इन्होंने। अनसिमेट्रिकल कीटोन को बेंजल्डिहाइड के साथ कंडेंस करवाना चाह रहे हैं। अब पहले ऊपर वाले सारे केसेस में हमारे पास सिर्फ बेंजल्डिहाइड के पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही कोई नहीं, और ऊपर वाले जो 4 केसेस हमने डिस्कस किए हैं उन सब के पास एक ही तरह का अल्फ़ा हाइड्रोजन था। लेकिन ये जो आखिरी वाली एग्जांपल है इसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी 2 तरह के हैं 2 ब्यूटानोट के केस में। तो अब कौन सा, अब ये भी डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा अल्फ़ा हाइड्रोजन जाएगा या कौन से अल्फ़ा कार्बन से बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन अटैच होगा। तो इस केस में हमारे पास ये जो टर्मिनल कार्बन है ना, ये वाला, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन आयन बनेगा, और ये अल्फ़ा कार्बन अटैच होगा बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से, and this will be the final product. You can see this product is obtained in 99% yield. क्यों? क्योंकि ये कीटोन थी, उधर बेंजल्डिहाइड में भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये दूसरे कार्बन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट होगी। यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे बेंजल्डिहाइड के। तो इसलिए फिर हमें
ये जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो ये जो कार्बेनाइन बनेगा दिस विल बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड. So the product which will be obtained will be this one. This product is obtained in 99% yield. तो दिस इज क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. इसमें एसिटल्डिहाइड को कंडेंस किया गया है, मिक्स किया गया है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ. अब देखें हम कैसे हाई कंसंट्रेशन में, हाई परसेंटेज यील्ड में एक ही प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो अब एक तो ये है कि एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड जो हैं, इनमें से अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन सिर्फ एसिटल्डिहाइड के पास है, फॉर्मेल्डिहाइड हैव नो अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो एक तो कार्बेनाइन सिर्फ एसिटल्डिहाइड से ही बनेगा. दूसरे स्टेप में होना था न्यूक्लियोफिलिक अटैक. अब जो एसिटल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन है, ये किस पर अटैक करेगा? इसके पास दो ऑप्शन है. ये एसिटल्डिहाइड वाली कार्बोनिल कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड वाली कार्बोनिल कार्बन पे भी अटैक कर सकता है. तो अगर ये एसिटल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन एसिटल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे ही अटैक करता है तो फिर हमें ये प्रोडक्ट मिलती है. जबकि अगर एसिटल्डिहाइड से बना हुआ कार्बेनाइन फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर ये प्रोडक्ट मिलेगी, विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेल्डिहाइड is most reactive towards nucleophiles. This is more reactive than acetaldehyde, क्योंकि acetaldehyde में एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देते हैं. द कार्बोनिल कार्बन ऑफ acetaldehyde is less electrophilic as compared to the carbonyl carbon of formaldehyde. तो चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एसिटल्डिहाइड से, इसलिए जो कार्बेनाइन अटैक करेगा दैट इज़ मोर लाइकली कि वो फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा. तो दिस विल बी ओवर मेजर प्रोडक्ट. इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? मैकेनिज़्म देखें, फर्स्ट स्टेप में ये हमारा एसिटल्डिहाइड से कार्बेनाइन बनेगा. कार्बेनाइन फॉर्मेल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये फिर पानी से प्रोटॉन कैप्चर करेगा और दिस विल बी ओवर एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट. लेकिन ये जो हमें एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट मिली है एक्चुअली हमें ये मिलती नहीं है. वी आर नॉट एबल टू आइसोलेट दिस वन. होता क्या है, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है कि ये जो प्रोडक्ट बनी है कि अगर टेम्परेचर हाई हो फिर क्या होगा. एट हाई टेम्परेचर दिस अंडरगो डिहाइड्रेशन. फिर ये होता है कि ये अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाते हैं, पानी बन के रिमूव हो जाता है, and we obtain this alpha beta unsaturated aldehyde. Acrolein. Acrolein is a useful compound. This is used as a starting material in various industrial processes. फिर हमें एक्रोलिन मिलता है. एक्रोलिन कब मिलेगा? अगर टेम्परेचर हाई है तो. पर अगर टेम्परेचर हाई ना हो, टेम्परेचर लो हो, फिर क्या होता है? लो टेम्परेचर पे फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन होती जाती हैं, क्योंकि ये जो हमारी एडिशन प्रोडक्ट बनी थी इसके पास भी अभी और अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद थे. ये देखें, फर्स्ट स्टेप में जब एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस हुआ तो हमें ये वाली एडिशन प्रोडक्ट मिली थी. तो ये आप देख सकते हैं इसके पास अभी भी दो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं विच कैन बी रिप्लेस्ड. तो अब अगर लो टेम्परेचर होगा
तो ये दिस विल अंडरगो फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन। अब फिर क्या होगा, अब फिर बेस आएगी, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी, फिर कार्बोनाइन बनेगा। ये कार्बोनाइन फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी शैल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट। अब एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, बट दिस स्टिल हैज़ एन अदर अल्फ़ा हाइड्रोजन। एक अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास अभी भी है विच कैन बी रिप्लेस्ड। फिर इसे हम बेस और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखें, अब यहाँ पे इस अल्फ़ा कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है। अब इसके पास चूँकि कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस कैन नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कोई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। और जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ना हो तो ऐसे एल्डिहाइड क्या करते हैं बेसिक कंडीशन में, दे अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा। ये वाला जो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दिस विल अंडरगो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन विच इज़ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें एक मालिक्यूल की रिडक्शन हो जाती है, दूसरे मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो होगा ये कि इसमें ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मालिक्यूल था, इसमें ये जो एल्डिहाइडिक मॉइटी थी इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमारा जो ये फॉर्मेल्डिहाइड था ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी तो वी विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट विच इज़ पेंटाएरिथ्रिटोल और टेट्रा हाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन्ड। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब हम एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को कंडेंस करवाते हैं, इन्हें रिएक्ट करवाते हैं, तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनती है वो नॉर्मली आइसोलेट नहीं होती। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, वी ऑब्टेन एक्रोलीन। और अगर टेम्परेचर लो हो तो फिर फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन होती जाती हैं एंड फाइनली वी ऑब्टेन पेंटाएरिथ्रिटोल। This pentaerythritol is used in the manufacture of plastic resins। प्लास्टिक रेजेंस की तैयारी में इस्तेमाल होता है और इससे हम फर्दर यूज़फुल कंपाउंड भी बना सकते हैं। मसलन पेंटाएरिथ्रिटोल की अगर हम नाइट्रेशन करवा लें तो वी ऑब्टेन अ ट्राइनाइट्रेट एस्टर विच इज़ अ पावरफुल एक्सप्लोसिव मटेरियल है ये। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवा लें तो हमें ट्राई नाइट्रेट एस्टर मिलता है विच इज़ अ पावरफुल एक्सप्लोसिव। और अगर हम इसको ये फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसके ये जो चारों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं दे आर रिप्लेस्ड विद ब्रोमाइड। और इसको फिर हम अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाएं, स्पायरोपेंटेन कैन बी सिंथेसाइज्ड। स्पायरोपेंटेन की सिंथेसिस भी कर सकते हैं हम पेंटाएरिथ्रिटोल से। तो दिस इज़ द सिंथेटिक दिस comes under the synthetic applications of this reaction. So that's all as far as our today's lecture is concerned, which was crossed or mixed aldol condensation. Crossed or mixed aldol condensation is the aldol condensation with two different carbonyl compounds, either both having alpha hydrogens or one of them having alpha hydrogen. ये वैसे एल्डोल कंडेंसेशन की लिमिटेशंस में आती है क्योंकि इससे हम एक प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती, इससे हमें कई तरह की प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन हम अगर केयरफुली कंडीशंस को कंट्रोल करें तो हम एक प्रोडक्ट को अच्छी यील्ड में ले सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो दैट्स ऑल एज फार एज टुडेज लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अल्लाह हाफिज़।